चलो एग्जाम आ रहे, पढ़ाई करनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़ दो। आज जुकाम ने हालत खराब कर दी। वो छिपकली उसके पास दिख नहीं रही है। मैं जा रही हूँ दूध लाने और ये बंदर भी मेरे साथ चल रहा है। चप्पल है बाहर मेरे, ये बोल रहा है मैं भी साथ चलूँगा। मैंने कहा भाई ऐसे तेरी रोज़ आदत पड़ जाएगी, मैं आज भी साथ चलूँगा कल भी साथ चलूँगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो बोल रहा है नहीं मैं रोज़ नहीं चलूँ। चप्पल है इधर। तू गए कहाँ? दिव्या कहाँ गए? तू ऊपर पहन के गई फिर रखे कहाँ? कहाँ हद करती है दिव्या। तो हम तीनों रेडी है। इतना अंधेरे में दिख नहीं रहा, इतना अच्छा बच्चा और दिख नहीं रहा है कोई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल खमू राजस्थानी। तो ऐसा करिए, कैसे आप सब चलो हम चलते हैं वरना हम सबके लेट हो जाएगा। आ जाओ। तो दोस्तों जब से हम इस घर में आए हैं उसके बाद पहली बार चित्रू यहाँ पर आ रहा है और मम्मी पापा से जिद करके आ रहा है। तो वो सारे ही आ रहे हैं ये चेक करने कि आपका नया घर कैसा है। काफ़ी तारीफ़ें सुनी है, बड़ा है, अच्छा है, कैसा है। और चित्रू ये भी तय करके आया कि अगर मुझे अच्छा लगा ना तो मैं आगे काफ़ी दिन तक यहाँ पर रहूँगा बुआ के पास। मतलब पहली बार बच्चा इस तरह की इच्छा जाहिर कर रहा है। बाकी मेरे पास जब भी छोड़ते हैं तो उसके साथ धोखा करके उसे छोड़ते हैं। इस बार वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा बोल रहा है। ये एक अनोखी या फिर चमत्कार हो सकता है, इसको चमत्कार कहा जा सकता है। ये हूँ मैं महावीर नगर में, इधर आई थी किसी काम से स्कूल से सीधा, और अब जा रही हूँ घर पर। घर जाके बनाएंगे खाना, रात का खाना खाया हुआ, आज व्रत है। और बच्चों के भी कुछ बच्चों के नाश्ता बनाया, टिफ़िन साथ दिया था, बाकी फ्रूट व्रूट थे घर पे, तो अब जाके कुछ बनाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सबका स्वागत है। और तो नीमा एंड फैमिली ने हमें ढूंढ लिया है। चित्रू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लेकिन कुछ कुत्ती जात के लोग हैं उनके भी धुएं निकलने शुरू हो गए हैं। इस बात को पूरा क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। अरे आज तो बारिश आएगी। अरे नहीं नहीं, दूसरा यहाँ वाला गेट, ये वाला गेट बारिश हो रही है। अरे यहाँ दो गेट है, इस साइड वाला। कोई तो आया है हमारे घर, कोई तो। अरे हाँ इधर ही आ रहे हैं। तो इस घर के कुछ फ़ायदे आपको बताऊं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम 4 लॉक लगा के अंदर सो सकते हैं। वैसे ये मेन गेट जो आपको सामने दिख रहा है, हम दिन में इसका ही लॉक रखते हैं, बाकी वाले नहीं रखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो या फिर रात को। CCTV भी लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि फैमिली साथ में रह रही है, तो एक यूँ लग रहा है कि बड़ी सी फैमिली साथ में रह रही है। मतलब मैं मकान मालिक की बात कर रही हूँ। हमारे घर में औरतें ही औरतें घूम रही है, लड़कियां पता ना थार को लिए अरे रुको, हमारे घर में मत घुसो। और मामी जी से क्या बनवाया तुम लोगों ने रसोई में? हाँ। वीडियो बंद करो तो कुछ कहना है। अच्छा कहना है। क्या बनवाया मामी जी से यहाँ पर? अरे मैंने नहीं बनवाया, चित्रू ने बनवाया। अच्छा, चित्रू को है ना मेरे रसोई का खाना पसंद है। बोल क्या? तो अब तो सारी चली गई हैं, लेकिन पहले आई थी एक, हम पहले जहाँ रहते थे उसके सामने घर है, 2 जनी वहाँ से आई थी। एक फ्रेंड यहाँ सामने ही रहती है और एक इधर पीछे रहती है, इतनी जनी। और निम्बा और फैमिली भी आ गए। ऐसे लग रहा था आज घर में कोई फंक्शन है। तो जिनके धुएं निकल रहे हैं ना, उनको ये कहना चाहती हूँ कि मैं और बच्चे जहाँ जाएंगे रिश्ते बनते जाएंगे। ना तो हम कोई पुराने रिश्ते तोड़ेंगे और ना ही हम जो है तुम्हारी जैसी हरकत करेंगे। जब हम उस पनौती के साथ उस घर में रहते थे ना, हमारे घर में एक एक इंसान तक नहीं घुसता था। दिव्या का पिछले बर्थडे का वीडियो भी आपने देखा था, गिने चुने लोग आए थे, लेकिन वो भी कैमरा के सामने नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ इस बार बर्थडे मनाया ना, लोग चला चला के आ रहे थे, किसी को कैमरा से कोई दिक्कत नहीं थी। और इसी तरह इस बार तेजस का भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। चित्रू बार बार मेरे को कॉल मत कर, कहाँ गया चित्रू? बार बार पास ही बैठ के मेरे को क्यों कॉल कर रहा है? गाना होने बहुत। अरे भाभी जी कह रहे हैं कि पहले जब शुरू में रिंगटोन लगी होती थी ना, हेलो ट्यून, तो कहते थे कि हूँ तन फोन करूँ, तू फोन मत उठाई, मेरे पैया कट जी हूँ रिंगटोन हूँ। भाई मैं क्या हेलो ट्यून सुन रहा हूँ, आप कॉल मत उठाना और मुझे 3-4 बार सुनने दीजिए, इतना शौक था। अब ये बच्चा पास में बैठ बैठ कर रहा है, गाना सुन रहा है, मैंने लगाया हुआ ढोलीडा ढोलीडा। ए ढोलीडा, तूने मेरे पास बैठ बैठ 10 कॉल कर दिए क्यों? क्या क्या कर पिराई हो रही हो? इन पिराई हुई तो सेको है बेटा, ऐसी लगाओ, ऐसी लगाओ,
एसी लगानी है, मैं एसी लगाऊं, मैं अभी फोन रख रही हूँ, बच्चे के एसी लगा रही हूँ। लगी है किधर है वो? उधर है उसको गाल में। हाँ। वो उसके पास वाला फैन का। ये मेरे लाइट है कि मैंने लगानी पड़ी। हाँ ये वाला। हाँ हाँ दीदी देखो तो रसोई में मैं लगाई। और ये जो बकवास की जा रही है ना कि भाई घर तुड़वा रहा है, माँ यहाँ बैठी इसलिए घर टूट रहा है, घमू से बोलने वाला हर इंसान मेरा घर तुड़वा रहा है, तो मैं किसी के हाथ की कोई कठपुतली नहीं हूँ। मैं अपने समझ से और अपनी सूझबूझ से चलती हूँ, किसी के नचाने से नाचती नहीं हूँ। मैं देखो जिसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, अक्ल का जो है वो क्या कहते हैं मोरिया बोल चुके हैं, उसको तो समझाना भी हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। तो मैं किसी को नहीं समझा रही हूँ, मैं तो अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही हूँ कि मैंने वो घर सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जीना चाहती थी। अगर मुझे मरना होता घुट घुट के या अपनी लाइफ को वहीं पर बलि चढ़ाना होता तो मैं वहीं पर रहती और बच्चों को भी वहाँ घुटने देती। मुझे मेरे बच्चों को नई लाइफ देनी थी और मुझे भी जीना था। ऐसा ना हो कि घर पर कोई मेहमान आ रहा है और आने के बाद कोई खिटर पिटर करे और खिटर पिटर इस हद तक कर दे कि पुलिस थाना भी हो जाए, तो वो लाइफ मेरे को नहीं चाहिए थी। अगर कोई खुशी से आ रहा है, 2 रोटी खा रहा है, 2 मिनट बैठ रहा है, बात कर रहा है और खुशी से वापस जा रहा है, तो वो होती है मेहमान नवाजी। वो नहीं होती है कि घर में मेहमान आने से वो एक इंसान ये कहता है कि ये मेहमान नहीं आना चाहिए क्योंकि ये मेरे को पसंद नहीं है, उससे तू बात नहीं करेगी क्योंकि वो मेरे को पसंद नहीं है, तू ऐसे नहीं चलेगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। बस वो मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि लाइफ मेरी है, मैं जी सकती हूँ अच्छे से। जब मैं खुद जी ही सकती हूँ तो फिर किसी के कंट्रोल में क्यों आए, ये बताओ मेरे को। हाँ मेरी जॉब नहीं होती, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता, अगर मैं नहीं कमा पाती तो हो सकता है ये सारा मैं सहन करके और मैं ये जो है हो सकता है मेरी लाइफ को वहाँ पर बलि भी चढ़ा देती, कुर्बान कर देती, हो सकता है। लेकिन जब सब कुछ कर सकते हैं तो क्यों। स्कूल से आई तो बस मेले के आगे ही रुकी थी, तो मेले के अंदर से ही मैंने रास्ता बना लिया और घर पहुंच गई। वैसे वहाँ पर दुकानों पे नहीं रुकी थी, कुछ भी खरीदा नहीं था। तो आज के वीडियो में मैंने इतनी बकवास इसलिए की, कुछ लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि ये मेरी लाइफ है, मेरा घर है, मेरे घर कौन आता है कौन जाता है वो मैं तय करूँगी। देखो मैं उसको नहीं समझा रही हूँ, वैसे वो रोज़ वीडियो में बकवास करता है और वहाँ बैठे बैठे मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर वीडियो देख के कुछ चमचे हैं, सारे चमचे नहीं है। सवाल तो कई सारे लोग करते हैं, लेकिन सवाल करने का तरीका और उनकी जो नीयत होती है उससे पता चल जाता है कि कौन चमचा है और कौन कढ़ाई है। तो वो जो चमचे आकर यहाँ पर सवाल पूछते हैं ना बिल्कुल उसी की टोन में, तो वो चमचे जो है ना वो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, भले बोले और चले जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी है ना वीडियो में जानबूझ के बोलती हूँ क्योंकि बोलने के बाद है ना बहुत हल्का फील होता है और एक सेटिस्फिकेशन मिलता है कि चलो उसको मुँह पर उनको मार दी और अब जो है कुछ भी हो, मतलब मैं वीडियो में जो बात बोल देती हूँ वो मेरे दिमाग से फिर निकल जाती है, इसलिए मैं बोल देती हूँ। बाकी ये मत समझना कि तुम्हारे 1-2 जनों के सवाल करने से गमू के पता नहीं कितना सारा फ़र्क पड़ता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ जी, तो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स एंड दोस्तों, अब कड़वी बात के बाद थोड़ी मीठी बात हो जाए। खाना तैयार है, लंच टाइम में लहसुन और प्याज की चटनी और दही रायता, बाजरी गेहूं की दोनों की रोटी बनाई थी मैंने। थोड़ी नमकीन है, ये नमकीन लाए थे घर से या फिर दुकान से लाए होंगे पता नहीं, बच्चों के दादाजी लाए थे। साथ में बिस्किट और ये नमकीन का बड़ा पैकेट था, कौन सा कुछ कुछ वाला बड़े पैकेट आता है वो, और साथ में मैंने बना दिए खीर। और यहाँ पर अब रात को बच्चों के हो रही है पढ़ाई के रिलेटेड डिस्कस हो रही है और इनके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं मंडे से, तो उसी बात पे डिस्कस हो रही है। वो जो सामने विद्वान बैठी हैं वो इस बच्चे को समझा रही हैं और जब वो मुंह से मुख जबानी समझाती है ना तो हर किसी को समझ आ जाता है। और मैं बैठे बैठे देख रही हूँ कि कितना अच्छे से बच्चे को समझा रही है और इसको भी सुनना अच्छा लगता है, तेजस को भी। और वो जाके चिपक गया उसके पास और इसको एक तरह से कहानी की तरह लगता है, पता नहीं कैसे लगता है, वो सुनता जाता है। लेकिन इसको जैसे पता चल जाए ना कि किताब लेके खोल के अंदर पढ़ाना शुरू करें तो इसको लगता है जैसे बोर होने वाला काम हो गया। तो बोरियत वाला काम ये करता नहीं है, लेकिन मुँह से कुछ भी अच्छा सा सुनाते हैं तो याद भी कर लेता है और इसको अच्छा भी लगता है। पता नहीं इस घर में कैसी अजीब सी डस्ट है कि मेरे नाक में चली जा रही है। पूरे घर को ऐसे झाड़ के साफ करें तब जाके ठीक होगा, तो पता नहीं। और इसलिए ना पूरे दिन नाक या तो बांधते रखूं या फिर मुझे डस्ट की ऐसी
बदबू आती है, गंध आती है डस्ट की, और मुझे डस्ट की गंध आती है तब मेरी नाक अपने आप अंदर से दर्द करने लग जाती है। पिछला हमारा जो मकान था किराए का, उसमें मुझे बहुत कम एलर्जी होती थी, और जो हमारा खुद का घर था उसमें भी बहुत एलर्जी होती थी, और यहाँ पर भी होती है। और ये बच्चे पढ़ रहे हैं, और हम अपना ये व्लॉग अभी यहाँ पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आ रही है किसका मैसेज आया, तो हम अपना वीडियो एंड करने जा रहे हैं। मुझे नींद आ रही बुरी तरह से। हम और बच्चे जा रहे थे कि उस कमरे में सेटिंग करते हैं, पूरा सेट कर देते हैं कमरा, और ये सेल्फ के पर्दा वर्दा खिड़कियों के लगा के, लेकिन तब तक याद आया कि वीडियो एडिट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो मैं रात को लेट एडिट करती हूँ, मुझे बहुत नींद आती है। इसको एडिट करके और फिर टाइम बचा तो जाके उस कमरे की कुछ सेटिंग करेंगे, पहले नाक बांधूंगी और फिर काम शुरू करेंगे। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक भी कर दो। लाइक शेयर एंड एग्जाम आ रहे, पढ़ाई करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़ दो। खुद बोल रहा है और दिव्या बोली कि दिव्या को बेटा गुस्सा मत कर, कोई बात नहीं। अरे वो तो गलती से बोला। अब इसीलिए इसी बात पे अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो वैसे आपने इसके कहने से कर दिया, मुझे पता है। बाय, गुड नाइट। ढक्कन लगाए आपके कैमरे पे।